Hello, dear students. Hope you will be fine. Once again, welcome. Let's start current affairs class. Nothing else. So आज 27 जुलाई हो गया. जीएस फाउंडेशन की बात हो रही है. करंट अफेयर्स आपका टॉपिक है और सब टॉपिक है 8th and 9th जुलाई. याद रखिएगा, आज हम 8 और 9 जुलाई पर फोकस करेंगे और ये समाप्त होगा. 8 और 9 जुलाई को आपके अखबारों में क्या आया, उससे क्या करंट अफेयर्स या जीके का क्वेश्चन बना, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे. गौर से सुनेंगे. रसिया ने अपने स्टेट्स में डिक्लेयर किया नेशनल इमरजेंसी आफ्टर ए स्पिल ऑफ 21, ठीक है, ध्यान देखिएगा, 21,000 टन्स ऑफ डीजल्स फ्यूल इन द अंबर, ठीक है, नाया रिवर्स, दैट इज द आर्कटिक जोन रिवर्स. एंड वहां पे जो वाटर रिजर्वेयर एंड अदर रिजर्वेयर है वो कोलैप्स कर गया है और पूरा इकोसिस्टम डैमेजिंग की ओर बढ़ रहा है. इन दैट रिस्पेक्ट नॉर्सिक टुंड्रा रीजन जो एरिया है, जो उसका एक बायोस्फीयर रिजर्व कह लीजिए या एक नेशनल पार्क है, वो डैमेज हो रहा है. दिस स्पिल शो फ्रॉम द स्पेस एज ए रेड पैटर्न पैचेस. ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल. लगभग 25 दिन पहले, सुन लीजिए, जून के मंथ में आर्कटिक रीजन, साइबेरिया का आर्कटिक रीजन वाला पार्ट जो रसिया में है, वहां पर एक जो डीजल्स पेट्रोल के भंडारण है, वहां का एक बड़ा सा टैंक का जो बॉटम है वो सड़ गल करके बैठ गया, जिसकी वजह से उस टैंक से 21,000, ध्यान देंगे, 21,000 टन ऑफ डीजल लीकेज कर गया. वो बह जाने की वजह से जिस नदी के किनारे वो पूरा डिपो था, भंडारण, वो नदी का नाम है अंबर नाया रिवर. अंबर नाया रिवर में ये डीजल आने से बहुत सारे जो जलीय जीव हैं, पक्षी हैं, वो डैमेज हो रहा है, मर रहा है. उसी से रिलेटेड जो इकोलॉजिकल एरिया है वो डैमेज हो रहा है. जो वहां पर नेबुकॉस ऐसे नेशनल पार्क या सेंचुरीज है वो डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए जो इसको युद्ध स्तर पर ठीक करने की कोशिश हो रही है. तेल को फिल्टर करके छानने के लिए भी कोशिश हो रही है. तेल को ब्लॉक किया जा रहा है. रिवर है तो नदी में उतरने का मतलब है ये उतर करके कहाँ जाएगा, बड़े रिवर में, बड़े रिवर से अन्य रिवर में, समंदर तक, तो ये स्पिलिंग प्रॉब्लम्स हो जाएगी. तो ये ध्यान में रखना है. मैं आपको बता दूं, आगे जो है 21,000 टन, ये तो आप जान गए. अब आगे बात करें. ये तो एक छोटा सा था, याद रखिएगा, अंबर नाया रिवर, नवरेस्क एरिया, ठीक है, आर्कटिक रीजन, रसिया, डीजल का रिसाव हुआ, बस, और कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आइए. वहां पर जो है नॉर्सिक निकल ऑनर्स, ठीक है, व्लादिमीर, ठीक है, पटानिन, द कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द निकल एंड पेटालिन इन द वर्ल्ड. कहने का मतलब है वहां पर जो कंपनी है, जिस कंपनी का ये डिपो था, उस कंपनी को देखें तो निकल और, ठीक है, प्लैटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है. याद रखिएगा, प्लैटिनियम का उत्पादक है वो कंपनी रसिया का. इन सबसे कोई लेना देना नहीं, बस याद रखिएगा कहां पे डीजल का रिसाव हुआ है, बस ये याद रखिए. अगले पॉइंट पर आइए. अब बात करते हैं कोविड-19 के ऊपर. कोविड-19 का आंकड़ा अभी बढ़ ही रहा है, पर जरा गौर फरमाइए. डेथ इन इंडिया 7 जुलाई 2020 को और 20,000 के आंकड़े को पार कर गया, 20,160. अभी 30,000 के आंकड़े को पार हुआ है, ये भी तारीख. 10,000 के आंकड़े को पार हुआ, वो भी तारीख मायने रखता है. कहने का मतलब है कब हमारे देश में कोविड-19 का डेथ आंकड़ा 10,000 को पार किया, 20,000 को पार किया, 30,000. हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है. तो याद रखिएगा, मौत से भी हमारे और आपके जो नए युवा हैं, डर खत्म हो जाएगा. डर नाम की कोई ये घटना है जो जीवन में घटती है
किसी को अकॉर्डिंग टू टाइम घटता है, किसी को मतलब बिना टाइम के घट जाता है, पर घटना सबका तय है। और इसी पत्थर दिल पे हाथ रख करके सब अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये लाइफ है। चलिए अब हम बात करते हैं सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 9 से लेकर 12th तक के सीबीएसई सिलेबस को 30% कम कर दिया है 2020-21 के लिए, ताकि बच्चों पर लोड ना पड़े, क्योंकि क्लास भी उतनी नहीं हो रही है, ऑनलाइन भी उतनी हो नहीं सकती, तो सिलेबस कम करना पड़ेगा। तो सिलेबस कम किया गया है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, विल विद इन 1 or 2 month इट विल बी क्लियर। लेकिन प्रोसेस चल रहा है और ये बता गया कि कौन कौन सा पार्ट चैप्टर नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा। ये परमानेंटली नहीं, ये इस एजुकेशनल सेशन के लिए 2020-21 के लिए बंद किए, 30% कम किया गया है। अब आगे आइए, जब नेक्स्ट है आपका, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मास्क लगाना, सैनिटाइजर से हाथ धोना, ठीक है, उसी तरीके से जो किट पहनते हैं डॉक्टर्स या कोरोना वॉरियर्स, ये सब जो है इमरजेंसी गुड डिक्लेयर्ड कर दिया गया। जैसे इन चीजों को इमरजेंसी गुड्स मार्च में डिक्लेयर्ड किया गया, तो उसको आप ज्यादा दाम पर नहीं बेच सकते, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते, होर्डिंग्स जमाखोरी नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीजें। अब चूंकि हम भारत जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए मास्क का, पीपी किट का, सैनिटाइजर का, इस ख्याल वेंटिलेटर्स का, इस ख्याल से देखें तो अब इतनी उपलब्धता हो गई है कि अब इसे इमरजेंसी गुड्स के लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो सैनिटाइजर एंड मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर जरूरी उत्पाद की सूची से अलग कर दिया गया है। अब ये इमरजेंसी गुड्स के लिस्टिंग से आउट ऑफ लिस्ट हो गया है। बीच में मार्च से लेके जुलाई 7 तक रख दिया गया था, ये समझने की बात है। 13 मार्च 2020 को इसे अगले 100 डेज के लिए 23 जून तक के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था, पर 7 जुलाई को इसको खत्म कर दिया और 3 महीने में हमने काया कल्प कर दी। अब आगे बात करते हैं। दिल्ली में डीटीसी के बस डिपो के लिए अब बहुमंजिली इमारत वाली पार्किंग बनेगी। दिल्ली में 8, 10, 12 जो भी डिपो हैं बस के डीटीसी के, उनमें से सराय काले खां के पास पहली शुरुआत होगी और अन्य जगहों पर धीरे धीरे बहुमंजिली इमारतें हो जाएंगी। चूंकि अभी 1000 बस इसी सेशन में इसी साल और लाना है डीटीसी में, तो बसों का आंकड़ा 7, 8, 9 हज़ार पे चला जाएगा, जिसकी वजह से, और पुराने बस भी है, मेंटेनेंस भी होता है, इन सब का रख रखाव के लिए एरिया ज़्यादा कहाँ से लाएंगे, तो बहुमंजिली इमारत बनाएंगे तो बस को जो है अपने आप लिफ्ट सिस्टम से पहुंचाते चले जाएंगे। ऐसा लगता तो है, लेकिन गौर फरमाएं, ऐसी परिस्थितियों में इस तरह से बहुमंजिली इमारत का नक्शा खींचना आपको क्या लगता है, पैसे की बर्बादी है? नो डाउट, मानिए या ना मानिए। हमारे माननीय जो हमारे नजफगढ़ क्षेत्र के एमएलए भी हैं मिस्टर कैलाश गहलोत, जो माननीय मंत्री महोदय भी हैं, उन्होंने अभी 2-4 देशों का दौरा करके हांगकांग वगैरह का करके वापस आए थे और उन्होंने ये ऐलान किया और इस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिया है और काम शुरू करने की कोशिश है जितनी जल्दी हो सके। पर मैं मान के चलता हूं कि अगर निर्माण नहीं होगा इस तरह के, तो निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात करें बेटा।
8 जुलाई 1497 को 17 मई, ठीक है, 17 मई 1498 को ये जो यात्रा है, मैंने क्या कहा, 8 जुलाई 1497 से 17 मई 1498, ये यात्रा का पूरा टाइम है किसका, वास्को डे गामा का, जो पुर्तगाल के लिस्बन से चल करके केप ऑफ गुड होप के रास्ते मोजाम्बिक चैनल को क्रॉस करके केनिया के पास गुजरात के नाविक अब्दुल मजीद से रास्ता पूछते हुए उसके साथ गुजरात तक आया और फिर गुजरात से जमोरिन के सरकार मालाबार तट केरल में कोझिकोड यानी कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा। यह उसका यात्रा का सफर है। जरा सोचिए, 8 जुलाई को चला, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना, 10 महीना। तो 10 महीना कितने दिन, 10 दिन। देखा जाए तो 10 महीना 10 दिन, घड़ी में कितना समय होता है। जो घड़ी को जो आप एडवर्टाइज के लिए रखते हैं, तो घड़ी में जो घड़ी का नाम है बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे लिखा होता है, 90 डिग्री के पास, ठीक जो भी है, तो सेंटर पॉइंट पे लिखा होता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि वो नाम अच्छा से दिखे घड़ी का, तो घड़ी की सुई को ऐसे रखा जाता है जो 10:10 को दिखा रहा होता है और उसके बीच में घड़ी का नाम वगैरह होता है, ये ऐड का है। तो 10/10, 10 महीना 10 दिन वक्त लगा वास्को डेगामा को पुर्तगाल के लिस्बन से चलकर कालीकट आने में। बस सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये यात्रा का समय है, याद रखिए। किसका, वास्को डिगामा का। चलिए मैं बता दूं, वास्को डिगामा अपनी यात्रा के दौरान 4 जहाज और कई सफर के लोगों को लेकर आया। 250 लोग थे इन 4 जहाजों पर। व्यापार करने आया था, भारत को खोजने के लिए आया था ताकि व्यापार भी साथ करेंगे। इनमें से 2 जहाज इसके डैमेज हो गए और 2 जहाज का मतलब लोग भी मरे होंगे जी, आधे से ज्यादा लोग मर गए, आधे से ज्यादा लोग मरे, 2 जहाज डैमेज हुए। ये कहानी है वास्को डिगामा की। याद रखिए, बिना सेक्रीफाइस के अगली पीढ़ी को कुछ मिलता नहीं है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इन शॉर्टली, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में मेट्रो कोच फैक्ट्री गोइंग टू बी सेट अप नियर ट्वाइस सिटी। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा क्षेत्र में ट्वाइस सिटी, खिलौना नगर के बगल में मेट्रो का रेल कारखाना स्थापित होने जा रहा है, जो जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ बनेगी और ये सब लाइट मेट्रो होगा, हल्का मेट्रो होगा। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस के लिए मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस फर्स्ट टाइम वर्चुअल पासिंग आउट परेड का आयोजन किया। वर्चुअल क्यों? इसलिए कि जब हमारे एनडीए के बच्चों का देहरादून एकेडमी में जो मार्च पास्ट हुआ, ठीक है, वो भी क्या था, वर्चुअल था। एक तरह से देखा जाए तो सब नहीं आ सकते, सारे वीडियोस कॉन्फ्रेंसिस हो रहे हैं। तो ऐसे ही दिल्ली पुलिस के हमारे जो है वर्चुअल पासिंग आउट परेड हुआ, जो कहां हुआ आप भी जानते हैं, झरादा कला। झरादा कला जगह है नजफगढ़, साउथ वेस्ट दिल्ली में, वहां हुआ। और फेसबुक से, यूट्यूब से इसे लाइव करके लोगों ने देखा। इनमें हमारे 1320, याद रखिएगा 1320 इस बार दिल्ली पुलिस के कैडेट जवान तैयार हुए। इनमें से 407 हमारी महिला कैडेट है, लड़कियां हैं, ठीक है, तो 407। अब याद रखिए 1320 अगर एडी इसे मान लें तो गयासुद्दीन तुगलक का राज अभिषेक होता है, यानी फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी 1320। और 407 को देखें तो टाटा की एक बड़ी कंपनी है जो ट्रक बनाती है, उसमें स्मॉल, छोटे मीडियम साइज का ट्रक बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, टाटा 407। वो गाड़ी का नाम है, ब्रांड का। तो ये चीजें हैं, चीजों को याद रखने का तरीका है। अब आइए, इन कैडेट्स में 47 कैडेट्स जो थे
हमारे दमन और दीव के भी थे। तो दमन और दीव के भी पुलिस ट्रेनिंग हमारे झरादा कला दिल्ली पुलिस के साथ होता है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट भी बात करते हैं हम लोग, उस पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं इंडियन मोबाइल ऐप बोलो, फाउंडर कम सीईओ निशांत चंद्र, शॉर्ट वीडियो ऐप। आपको भी मालूम है जब हमने चाइना के 59 ऐप्स, मोबाइल ऐप्स को बंद किया, तो हमने एक क्रांतिकारी व्यवस्था बनाई कि अपने देश में डेवलप करिए ऐप, और जो है उसको और फेमस करिए, उसको और यूज करिए। क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब भारतीय एक ऐप है बोलो, जो शॉर्ट वीडियो के लिए है, मोबाइल ऐप है। निशांत चंद्रा इसके फाउंडर कम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। बोलो, चलिए। वर्ल्ड बैंक ने 3023 करोड़ रुपए भारत सरकार को कर्ज के तौर पर दिया है गंगा नदी को सफाई के लिए। और याद रखिएगा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि उसकी क्लीनिंग के लिए दिया गया है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के सीवेज को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर यह राशि खर्च होगी। खास करके जो उत्तर प्रदेश और बिहार का सेक्शन है, जो पार्ट है गंगा नदी का, उस पर यह ज्यादा डेवलप होगी। और वर्ल्ड बैंक 2011 से वित्तीय मदद गंगा नदी को लेकर कर रहा है। जब हमारे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त में भी हम वर्ल्ड बैंक से गंगा नदी के क्लीनिंग के लिए, यानी अपनी माता की सफाई के लिए भी हमें विदेशों से कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। बताइए क्या जरूरत इतना कर्ज लेने की, अगर हम पहले ही से व्यवस्था को चाक चौबंद कर देते तो हमारी तो बचपन की आदत होती है कि मां के गोदी में पेशाब करना, टॉयलेट करना, नहीं, आदत होती है। लेकिन मां ही सिखा देती है कि ये सब छी छी गंदी आदत है, तो उसके बाद ये छोड़ देते हैं। पर बड़े होने के बाद फिर धरती मां को गंदा करने लगते हैं, नहीं, गंगा मां को गंदा करने लगते हैं। जब उसे मां का दर्जा देते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें वो चिंतन दे देती है, पर हम नाम दे देते हैं, बड़ी जल्दी करते हैं, पर उस चिंतन शैली को नहीं अपनाते। नेक्स्ट, एजुकेशन लाइन का क्वेश्चन है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ने एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो कोर्स है 3 साल का, उसे घटाकर 2 वर्ष का कर दिया है, जो 2020 से लागू होगा। कहने का मतलब है एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो एक तरह से रेगुलेट करती है सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को, एनसीटीसी, इसने अब एमसीए के पाठ्यक्रम को, कोर्स को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष का कर दिया गया है। बात बिल्कुल सही है, 2 वर्ष में अच्छा है, और ये लागू 2020 से ही हो गई है। इट विल ए गुड क्वेश्चन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की सबसे लंबी माल गाड़ी, जिसका नाम शेषनाग रखा गया है, जिसमें 251 वैगन्स हैं, 251 वैगन्स हैं, जो सबका लेंथ जोड़ के इकट्ठा कर दे तो 2.8 किलोमीटर लॉन्ग बनता है। जब यह पटरी पर उतरती है और जब चलती है तो याद रखिएगा, ऐसा लगता है कि कोई सांप चल रहा हो, इतनी लंबी। याद रखिएगा, भारत में कोई भी रेलवे स्टेशन का कोई भी प्लेटफॉर्म भी इतना लंबा नहीं है जितना लंबा ये ट्रेन है। जो सबसे लंबी हमारी रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश, लगभग 1330 मीटर, यानी 1.3 किलोमीटर। और ये 2.8 किलोमीटर का 251 डब्बा लगा देने पर होता है। याद रखिएगा, इसका नाम क्या रखा है इस मालगाड़ी का? शेषनाग। और ये पटरी पर उतर चुकी है, वीडियो भी इसका जारी हुआ जा चुका है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब इसे चलाया कौन है? इसे किसने ऑपरेट किया है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे,
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद, उसने चलाया है। और नागपुर से कोरबा के बीच चला है। कहां से कहां के बीच? महाराष्ट्र के नागपुर से कोरबा। कोरबा कहां है? तो कोरबा आपका पड़ेगा उड़ीसा में, तो उसके बीच चलाया गया है। आखिर ये 251 डब्बों को खींचने वाले कितने इंजन है उसमें लगे हुए? 4 इंजन लगे हुए हैं। तो 251 और 4 यानी 255 टोटल हो गए अगर हम देखें तो। वैसे 251 वैगन्स हैं, डब्बे हैं, गुड्स ट्रेन मालगाड़ी। समझ में आए? इंडियाज लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन नेम इज शेषनाग, 2.8 किलोमीटर लॉन्ग with 4 engine including 251 wagons, started by operated by South Eastern Central Railway between Nagpur to Korba। समझ में आई बात? ये याद रखिएगा, ये आएगा। अब आइए, इससे पहले जो हमारा था वो 177 वैगन वाला था, जिसे सुपर एनाकोंडा नाम दिया गया। सुपर एनाकोंडा, वो भी सांप के ही नाम पे था। चलिए, रेलवे मिशन शीघ्र के तहत मालगाड़ी की रफ्तार को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देने की बात चल रही है। कहने का मतलब, इंडियन रेलवे ने अपना एक मिशन शुरुआत किया है। मिशन का नाम रखा है शीघ्र, जल्दी, शीघ्र। जिस मिशन के तहत यह सोच है कि 2021-22 तक भारत में एवरेज जो स्पीड है गुड्स ट्रेन का, वो जो 40 से 60 किलोमीटर के बीच है, उसको बढ़ाकर 80 से 100 किलोमीटर पर आवर किया जाए, हो जाएगा। जैसे अगले अगले साल 21 और 22 में हमारा ईस्टर्न रेलवे कॉरिडोर, ठीक है, फ्राइट कॉरिडोर, और वेस्टर्न रेलवे फ्राइट कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये स्पीड पकड़ लेगा एवरेज। तो ये चीज है, ठीक है बेटा। अब आइए, मैं अब नेक्स्ट पे लेके आपको चल रहा हूं। एक योट्टा कंपनी है, YOTTA योट्टा कंपनी। ऑनर है इसके हीरानंदी चंदानी। तो हीरानंदनी ग्रुप मुंबई, यह भारत की पहली डाटा शोधन केंद्र कंपनी स्थापित किया है, डाटा रिसर्च एंड रिफाइनिंग कंपनी के तौर पर, ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन जो है हमारे IT मिनिस्टर, ठीक है, रविशंकर जायसवाल, माननीय रविशंकर जायसवाल ने किया है। जरा गौर फरमाइएगा, ये क्वेश्चन आके रहेगा हर एग्जाम में, बैंकिंग में, कंप्यूटर में, एनी एग्जाम, SSC, कहीं भी। भारत का अपना, भारत के भीतर पहला स्वदेशी डाटा रिसर्च एंड, ठीक है, रिफाइनरी सेंटर कहां स्थापित किया है? किसने? योट्टा नाम की कंपनी है, जो हीरानंदनी ग्रुप का है, मुंबई। उसने भारत का पहला ऐसा कंपनी स्थापित किया है जो डाटा रिसर्च और रिफाइनरी कंपनी के तौर पर है, जिसका उद्घाटन हमारे संचार मंत्री, IT मिनिस्टर ने किया, रविशंकर, ठीक है, माननीय रविशंकर जायसवाल। दैट इज ए गुड क्वेश्चन। अब आइए, एक किताब है, टू मच एंड नेवर एनफ। टू मच, ज्यादा भी चाहिए और वो भी बहुत ज्यादा नहीं है कभी भी। टू मच एंड नेवर एनफ। दिस बुक इज रिटेन बाय, ठीक है, मैरी ट्रंप। मैरी ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी लगती है। डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, उनके भाई की बेटी यानी भतीजी, जिसका नाम है मैरी ट्रंप, ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है टू मच एंड नेवर एनफ। इस किताब की पब्लिशिंग चल रही थी 1 महीने से। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, अपने पिता के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लिखने दीजिए। पर यह किताब किसने लिखा, तो नाम बन जाएगा, तो याद रखिएगा, टू मच एंड नेवर एनफ, द राइटर इज मैरी ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी इसमें है, उसके भाई की कहानी है, ट्रंप फैमिली की कहानी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट,
9 जुलाई के ऊपर बात करें, हमारा बात क्या अब हो रहा है, 9 जुलाई। अब 9 जुलाई पे आ जाइए बेटा। श्रीलंका और मालदीव नाउ गेट फ्री फ्रॉम मिसेल्स खसरा। ध्यान दें, जब कोई बीमारी किसी देश से समाप्त हो जाता है तो उस देश से नहीं, उस क्षेत्र से इसकी समाप्ति की घोषणा डब्ल्यूएचओ करता है। जब कोई बीमारी महामारी के स्तर पर हो और तो उसमें डब्ल्यूएचओ इंटरफेयर करता है और साजो सामान तकनीक से लेकर के हर चीज़ की फैसिलिटीज़ देता है ताकि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए। तो दक्षिण एशिया में ये बीमारी समाप्त हो गई थी, पर यह श्रीलंका और मालदीव में मौजूद था। तो श्रीलंका और मालदीव भी अब मिसेल्स यानी खसरा नाम की बीमारी से मुक्ति पा लिया है। गेट फ्री फ्रॉम मिसेल्स डिजीज। श्रीलंका एंड मालदीव्स दोनों दक्षिण एशिया का है, दोनों अरब सागर में है, दोनों भारत का पड़ोसी है, दोनों एक द्वीपीय देश है। मिसेल्स खसरा बीमारी बच्चों में होने वाली बीमारी है, बच्चों में होती है, मौत का आंकड़ा ज्यादा होता है इसमें, ये याद रखिए। तो भारत का वह कौन सा दो पड़ोसी राज्य है जो अभी अभी डब्ल्यूएचओ ने उसे मिसेल्स से मुक्त घोषित किया है? मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, एमएमएस यानी मिसेल्स, मालदीव, श्रीलंका। अब आ गया स्पेस की बात करें। जब स्पेस में बिग बैंग होता है तो उसमें लिथियम भी प्रोड्यूस होता है, और लिथियम जैसा कि जानते हैं एक रेयर मटेरियल्स है और धरती पर वो गिरा है। जैसे उल्का पिंड गिरता है ना, तो वही जो है उसमें लिथियम बहुत था। तो ये लिथियम उल्का पिंड के रूप में, मेटियोर्स के रूप में धरती पर गिरा, और सबसे ज्यादा अभी तक जहां तक पता चला है चाइना और मंगोलिया में गिरा। तो वर्ल्ड का 70% लिथियम का भंडार अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट में है, और कुछ मंगोलिया और कुछ अलग थलग थोड़े बहुत है। और यही लिथियम बैटरी तमाम मोबाइल में, खिलौनों में लगता है। और जितने इलेक्ट्रिकल कार्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कार्स, सब में लिथियम की बैटरी होगी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाएगा। हमारे आपके मोबाइल में भी वही है, खिलौने में भी है, और घड़ियों में भी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे बेटा। 9 जुलाई 2011 को साउथ सुडान बिकम लेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड मैप। बेटा 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान एक देश बना जो दुनिया के नक्शे पर 2011 में जो बना, आज तक लेटेस्ट कंट्री है, लेटेस्ट कंट्री। और इस तरह से वर्ल्ड के नक्शे में, पॉलिटिकल मैप में लेटेस्ट जो चेंजेस है वो यही है। 2011 साउथ सूडान बिकम ए सेपरेट कंट्री, सेपरेटेड फ्रॉम सूडान, साउथ एरिया में है। सो इट इज लैंड लॉक्ड, कैपिटल इज जुबा, ZUBA, ऑयल रिच, और 2-3 कबीले आपस में लड़ रहे हैं ऑयल वेल पर कब्जा के लिए, ये ध्यान में रखना। ठीक है, साउथ सूडान, यही साउथ सूडान बिकम द member of United Nations Organization on 14th July 2011 as latest member of, so far latest member of UNO 193rd, 193वां सदस्य। अब आइए, चूंकि ये क्वेश्चन हमेशा आएगा साउथ सूडान पर, ये जो दो बातें मैंने उठाई, लेटेस्ट है ना, पूछेगा। नेक्स्ट, डेथ की बात करें। हमारे हिंदी फिल्म स्टार में बहुत हंसाने वाले, सुरमा भोपाली से प्रसिद्ध निकनेम वाले व्यक्ति विशेष, जो 400 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया, जो जगदीप के नाम से पॉपुलर हुए, और जो ओरिजिनल नाम था उनका सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। तो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी उर्फ जगदीप उर्फ सुरमा भोपाली, शोले में सुरमा भोपाली का रोल लिया था, ने जो है 400 से ज्यादा फिल्म में काम किया। उनका देहांत हो गया, जिनके
दो पुत्र हैं, एक तो हॉलीवुड में बॉलीवुड में काम करते हैं, जावेद जाफरी, और एक नावेद है शायद। तो ये चीज याद रखिएगा। 29 मार्च 1929 को जगदीप यानी कि सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी का जन्म हुआ और समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री में आए, 400 से ज्यादा फिल्म दिया। और याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत बड़े हास्य अभिनेता थे। अब हम बात करते हैं, हमारी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने याद रखिएगा 3 ऑर्गेनाइजेशन को उसकी क्रॉस चेकिंग जांच का आदेश दिया है। और वो 3 है राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये 3 संस्था जो है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, रहते हुए चाइना से जो है डोनेशन ली है। कोई बड़ी राशि नहीं है कि करोड़ों अरबों है, पर डोनेशन लिया है, तो उसके पीछे रीजन क्या रहा है उस चीज को दिखाया जाएगा। तो ध्यान में रखना। ऑटोमोबाइल, ध्यान में रखना। जरूरी नहीं है कि ये जो आपका डोनेशन लिया है तो चलिए 16 लाख, 20 लाख, 50 लाख अगर दिखाता है तो 16 लाख यहां दिखाया होगा और 16 करोड़ पर्सनल अकाउंट में फॉरेन में ले लिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। पर चलिए होने दीजिए जो भी है। अब आइए हम बात करते हैं किस लिए होगा निरीक्षण। तो वायलेशन ऑफ फॉरेन ग्रांट रेगुलेटरी एक्ट, फॉरेन ग्रांट रेगुलेटरी एक्ट यानी विदेशों से अगर आपको कोई अनुदान मिलता है उससे जुड़ा जो कानून है, क्या कानून के दायरे में सारे काम हुए? नहीं हुए, तो वायलेशन हुआ, तो उसकी जांच कर रही है। अब आइए ऑटोमोबाइल पे 31 मार्च 2021 के बाद भारत में भारत स्टैंडर्ड 4 मानक वाले वाहन की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, यानी ये बिकेगा नहीं। जो अब तक है, जो बिका नहीं है और अब तक है वो बिकेगा। अगर कुछ बिका रह गया है तो भी बिकेगा 1 अप्रैल 2021 के बाद भी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसके बाद। ये मतलब है, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो उस गाड़ी को हम उन देशों में बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे श्रीलंका है, फिजी है, इंडोनेशिया है, मालदीव है, और भी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जहां पे ये मानक स्टैंडर्ड यूरो स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 या BS4 5 ये सब नहीं होते, और होते भी हैं तो BS4 के लेवल के नीचे हैं तो यहां बेच सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यानी कि BS1 2 3 4 तक हम लाए, 5 हम नहीं ला रहे हैं, सीधा हम 6 पे जा रहे हैं, BS6, जो आपको मालूम ही है भारत में कब से लागू होने जा रहा है, 1 अप्रैल 2021 से कंपल्सरी लागू होने जा रहा है। जैसे यूरो स्टैंडर्ड 1 2 3 होता था, उसी के हिसाब से हम BS स्टैंडर्ड बना लिए भारत के नाम से, भारत स्टैंडर्ड। ठीक है, अब आइए, किराएदार रेंट एग्रीमेंट को दिखाकर अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा सकते हैं। किराएदार जो किराए पर रहने वाले लोग हैं, उनका परमानेंट एड्रेस हमेशा बदलता रहता है, परमानेंट होता नहीं है, तो उनको छूट दिया गया है कि जब भी आप एड्रेस बदलते हैं तो आपको दिक्कत होती है लोन लेने में या किसी भी चीज में, किसी तरह का, तो आप आधार में अपना एड्रेस बदलवा सकते हैं। उसके लिए एग्रीमेंट पेपर शोध करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोविड-19 का जो कचरा है, मेडिकल वेस्ट, उसे येलो प्लास्टिक बैग में इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे डंपिंग ग्राउंड पर ले जाके जलाया जाता है, जलाया जाता है। मेडिकल वेस्ट का मतलब, मेडिकल वेस्ट को समझिए, मेडिकल वेस्ट का मतलब है हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम से निकलने वाले तमाम कचरे, कॉटन हो, बैंडेज हो, ओज हो, ग्लोव्स हो, किट हो, दवाइयों के रैपर्स हो, पन्नी हो, पॉलीथीन हो, इवन फूड वूड वगैरह जो खिलाते हैं उन सब के जो बचे हुए रेसिड्यूरीज होते हैं, हर चीज जो हॉस्पिटल से निकल के आया एज ए कचरा, रबिश, गार्बेज, वो मेडिकल वेस्ट कहलाएगा। नॉट ओनली मेडिसिनल ग्राउंड, सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह सब मेडिकल वेस्ट कहलाता है। कोविड में जो भी कचरा है मेडिकल वेस्ट है, तो कोविड का कचरा मेडिकल वेस्ट ही है, तो इंक्लूडिंग कोविड। तो कोविड का जो मेडिकल वेस्ट है, कोविड से रिलेटेड, उसे
येलो में पन्नी में डाला जाएगा और उसे क्या किया जाएगा, डंपिंग ग्राउंड जहां भी बनाया वहां जलाया जाएगा, और यही होता है। एंड वन थिंग मोर, मेडिकल वेस्ट जो जनरल निकलता है, जो आउट ऑफ कोविड जो जनरल, वो देखेंगे आप ब्लू बैग में रखा जाता है, जनरली ब्लू बैग में। लेकिन ये ध्यान रखना है जो मैंने बताया उस पर। अब आइए, कोविड-19 हवाओं के माध्यम से फैलता है, ऐसा 239 वैज्ञानिक मिल करके यूएनओ को ओपन लेटर लिखा है, और यूएनओ ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, तो ये चीज याद रखिएगा, कई देशों के 239 वैज्ञानिक मिल करके ओपन लेटर यूएनओ के डब्ल्यूएचओ को दिया है, और उसमें यह दावा किया है कि हवाओं से भी फैलता है, यानी हवा एक मीडियम है इस वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलाने में। अब आइए, और इसे मान लिया गया यूएसए ऑपरेशन, ठीक है ना, के संदर्भ में आप बात करें तो देखिएगा बेटा, समय कहता है कि अब हम आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है, टाइम इज अप। तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में करेंगे, कल करेंगे, कल 9, 10, 11 करेंगे, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखेंगे और आप लोग लेकिन समझते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।